हेलो हेलो ईगो एस डी एनिमी पढ़ रहे हैं हम लोग। ये है व्लॉग नंबर 55। बुक का पार्ट 2 हम लोग आज शुरू करेंगे, जिसका नाम है सक्सेस। जब सक्सेस मिलता है उस टाइम पे अपन ईगो को कैसे संभालने का, वो इसके ये पूरे के पूरे सेक्शन में है। चलो स्टार्ट करते हैं। हियर वी आर एट द टॉप ऑफ अ माउंटेन वी वर्कड हार्ड टू क्लाइंब। अब हम लोग ऐसे माउंटेन पे पहुंच गए जिसपे पहुंचने के लिए, जिसको चढ़ने के लिए अपन ने बहुत मेहनत किया। और एटलीस्ट द समिट इज इन साइट। या तो अगर पूरे पूरे टॉप पे पहुंचे नहीं तो कम से कम अपने को पहाड़ की चोटी तो दिख रही है कि सक्सेस अभी मिलने ही वाला है, अपने को समझ में आ गया है। नाउ वी फेस न्यू टेम्पटेशंस एंड प्रॉब्लम्स। अब हमको नए टेम्पटेशंस और नए प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। जब सक्सेस मिलेगा या सक्सेस सामने होगा तो नए नए टेम्पटेशंस और प्रॉब्लम्स आते हैं। वी ब्रीथ थिनर एयर इन एन अनफॉरगिविंग एनवायरमेंट। ऐसा एनवायरमेंट जहाँ सक्सेस मिलने वाला रहता है, वहाँ पे जिस तरह से पहाड़ की चोटी पे अपन पहुँचने वाले लेते लेते रहते हैं, तो अपने को कैसा मिलता है, माहौल कैसा रहता है, अनफॉरगिविंग एनवायरनमेंट। वहाँ पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। अगर थोड़ा भी गलती किया तो सीधा नीचे गिरेंगे। और एयर जो होता है बहुत ही थिनर होता है। एयर मतलब हमारे आसपास की हवा जो है वो बहुत ही थिन होती है। हम लोग ज़्यादा सांस नहीं ले सकते वैसा। वाई इज सक्सेस सो एफिमरल। तो सक्सेस इतना एफिमरल क्यों है? एफिमरल मतलब शॉर्ट टर्म, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक टिकती नहीं है, ऐसी सक्सेस होती है। ईगो शॉर्ट एंड इट। शॉर्ट टर्म इसके लिए होता है क्योंकि ईगो उसको शॉर्ट कर देता है, ईगो उसको छोटा कर देता है, उसकी लाइफ कम कर देता है। वेदर अ कोलैप्स इज ड्रामेटिक और अ स्लो इरोजन, इट्स ऑलवेज पॉसिबल एंड ऑफ्टन अननेसेसरी। कोई भी कोलैप्स होता है, कोई भी बोलते हैं ना डाउनफॉल देखने को मिलता है, तो वो दो तरीके से हो सकता है। या तो अचानक से कोलैप्स होगा, अचानक से किसी का डाउनफॉल देखने को मिलेगा कि सक्सेस मिला फिर फेलियर मिल गया, बात खत्म हो गया। या तो वो एक स्लो इरोजन देखने को मिलता है। स्लो इरोजन मतलब क्या? धीरे धीरे वो सक्सेस धीरे धीरे खत्म होती जाती है, ऐसा भी देखने को मिलता है। वी स्टॉप लर्निंग, वी स्टॉप लिसनिंग एंड वी लूज आर ग्रास्प ऑन व्हाट मैटर्स। ये डाउनफॉल आता कैसे है? जब अपने को सक्सेस मिलता है तो सबसे पहले हम लोग क्या छोड़ते हैं? सीखना छोड़ते हैं। दूसरा अपन क्या छोड़ते हैं? दूसरे का सुनना छोड़ते हैं। और फिर हमारा जो भी चीज़ें मैटर करती है उस पे से हमारा जो ग्रिप होता है वो धीरे धीरे लूज होने लगता है, और ऐसे हमारा सक्सेस हमारे पास से चले जाता है। तो इसी ये ना हो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? ईगो को चेक में रखना पड़ेगा। वी बिकम विक्टिम्स ऑफ आर सेल्व्स एंड द कॉम्पिटिशन। ऐसे केस में जब हम लोग सुनना छोड़ देते हैं, सीखना छोड़ देते हैं, और हम जो चीज़ें मैटर करती है उसको ऊपर ध्यान नहीं देते, तो हम लोग अपने खुद के ही विक्टिम बन जाते हैं। मतलब हम लोग अपने खुद के ही चपेटे में आ जाते हैं, और कंपटीशन तो बैठा रहता है हमारा फ़ायदा उठाने के लिए, तो हम लोग कंपटीशन के भी पीछे हो जाते हैं। सोबराइटी, ओपन माइंडेडनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्पस, दीज आर ग्रेट स्टेबिलाईजर्स। इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? चार चीज़ें कर सकते हैं। पहला, सोबराइटी। सोबराइटी मतलब क्या? हमेशा सोबर रहने का, हमेशा होश में रहने का। दूसरा, ओपन माइंडेडनेस मतलब नई चीज़ें सीखने के लिए, नए लोगों से मिलने के लिए हमेशा तैयार रहने का। और ऑर्गेनाइजेशन, हमेशा अपने ग्रुप को, अपने टीम को अपने साथ में रखने का। और चौथा, पर्पस, एक पर्पस ड्रिवन लाइफ जीने का। इससे हम लोग बचे रह सकते हैं, वरना ईगो हमको परेशान करेगा ही करेगा। दे बैलेंस आउट द ईगो एंड प्राइड दैट कम्स विथ अचीवमेंट एंड रिकग्निशन। ये चारों चीज़ें, सोबराइटी मतलब होश में रहना, ओपन माइंडेडनेस मतलब आसपास की चीज़ों से सीखते रहना, नए नए चीज़ों लोगों की बात सुनना, ऑर्गेनाइजेशन अपनी टीम को अपने साथ में रखना, और पर्पस, पर्पस मतलब एक पर्पस ड्रिवन लाइफ जीना। इससे क्या होगा? अपना लाइफ थोड़ा स्टेबल रहेगा, नहीं तो फिर डामाडोल होना पक्का है। हाँ, अभी एडम स्मिथ का एक डायलॉग, टू डिफरेंट कैरेक्टर्स आर प्रेजेंटेड टू आर एम्बुलेशन। हमारे सामने कॉपी करने के लिए दो कैरेक्टर दिखता है अपने को। जब भी हम सक्सेस पाते हैं तो हम लोग दो चीज़ें कॉपी करते हैं। पहला चीज़ क्या रहता है उसमें? वन ऑफ प्राउड एम्बिशन एंड ऑस्टेंटेनियस एविडिटी। पहला वाला जो कैरेक्टर जिसको हम लोग कॉपी करते हैं जब हम लोग सक्सेस के आसपास पहुंचते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? पहला वाला है प्राउड एम्बिशन और ऑस्टेनेशियस एविडिटी। पहला तो प्राउड एम्बिशन मतलब क्या? हम लोग अपने एम्बिशन के पीछे एम्बिशियस, हमको और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ये वाला एम्बिशन। और ऑस्टेनेशियस एविडिटी, ऑस्टेनेशियस एविडिटी मतलब क्या? इतना ईगरनेस। एविडिटी मतलब ईगरनेस, कि हम लोग इतना ईगर है कि हम लोग क्या कर रहे हैं? दूसरों को इम्प्रेस करना चाहते हैं, या अपना सुपीरियोरिटी दिखाने में हम लोग ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। इसको बोलते हैं ऑस्टेंटेशियस, कि हम लोग ऑस्टेंटेशियस हो रहे। हम लोग चाहते हैं कि हमको सब लोग नोटिस करें, हम लोग चाहते हैं कि हम सबसे सुपीरियर दिखे। ऐसा भी चीज़ें हमको देखने को मिलता है। ये है पहला वाला कैरेक्टर जिसमें हम लोग जा सकते हैं जब अपने को सक्सेस मिलता है। दूसरा वाला कैरेक्टर कौन सा है? द अदर ऑफ हम्बल मॉडेस्टी एंड इक्विटेबल जस्टिस। दूसरा कैरेक्टर जो जिसमें हम लोग जा सकते हैं जब अपने को सक्सेस मिलेगा, वो है हम्बल मॉडेस्टी का। मतलब क्या? हम्बल रह के मॉडेस्टी के साथ में रहने का। मतलब ज़्यादा बोलते ना लो की रहने का, बहुत ज़्यादा फ्लैशी लाइफ जीने की ज़रूरत नहीं है।
Two different models, two different pictures are held out to us, according to which we may fashion our own character and behavior. जब भी हमको सक्सेस मिलता है तो एडम स्मिथ क्या बोलते हैं, जब भी अपने को सक्सेस मिलता है तो दो मॉडल हमारे सामने होता है। पहला वाला जिसमें हम लोग सुपीरियोरिटी दिखाते हैं, जिसमें अपने को सब कुछ चाहिए होता है, और दूसरा वाला हम लोग इन्फीरियोरिटी दिखाते हैं, मॉडेस्ट रहते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमने इतना ज़्यादा कुछ नहीं किया है, इतना ज़्यादा बहुत कुछ अचीव नहीं किया है। और इससे हम लोग अपना कैरेक्टर और बिहेवियर बनाते हैं। दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं सक्सेसफुल होने के बाद बहुत ज़्यादा फ्लैशी लाइफ, बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं, अपने आप को बड़ा दिखाते हैं। कुछ लोग होते हैं वो दिखाते हैं, बोलते हैं हमने इतना कुछ अचीव उतना ज़्यादा नहीं किया है, तो ऐसा वो लोग बोलते हैं। तो इस तरह से हम अपना कैरेक्टर सिलेक्ट करते हैं। द वन मोर गॉडी एंड ग्लिटरिंग इन इट्स कलरिंग, द अदर मोर करेक्ट एंड मोर एक्सक्विजिटली ब्यूटीफुल इन इट्स आउटलाइन। तो पहला वाला जो होता है वो बहुत ही क्वांटिटेटिव होता है। क्वांटिटी मतलब अपना क्वांटिटी, अपना नॉइज और अपना ग्लिटर, फ्लैशी लाइफ जीना, अपने आप को चमकदार दिखाना, इसके चक्कर में रहता है वो पहला कैरेक्टर, जो कि क्या सिलेक्ट करता है, वो पहला वाला क्वालिटी सिलेक्ट करता है। कौन सा? वो प्राउड, एम्बिशन, ऑस्टेंटेनिशियस, एविडिटी। मतलब क्या, वो दूसरे को इम्प्रेस करने वाला आदमी क्या करता है, फ्लैशी लाइफ जीता है, गाड़ी बंगला ये वो घड़ी सब खरीदते हैं। दूसरा वाला जो रहता है वो क्या रहता है, एकदम शांत रहता है, वो क्वालिटी पे फोकस करता है, और इस वजह से क्या हो जाता है, वो सुंदर अपने आप बन जाता है, उसको फ्लैशी लाइट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये किसका डायलॉग है? एडम स्मिथ का। तो ये सिचुएशन हमारे सामने होती है कि अपने को दो कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर सिलेक्ट करना होता है। पहला वाला जो बहुत सुपीरियर अपने आप को दिखाता है, जो बहुत फ्लैशी लाइफ जीना चाहता है, और दूसरा वाला अपने आप को इन्फीरियर दिखाता है, उतना ज़्यादा फ्लैशी लाइफ नहीं जीता, लेकिन फिर भी वो क्वालिटी के ऊपर फोकस करता है। बराबर? तो ये दो चीज़ें अपन कर सकते हैं। ये दो सिनेरियोज अपने सामने होते हैं कि हम लोग सिलेक्ट करें कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी सक्सेस और ईगो से रिलेटेड कुछ स्टोरीज अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।